हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे मूलों की प्रकृति। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, उसके लिए 3 विधियां हैं: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और सूत्र द्वारा। तो देखिए, अब यहाँ पर आ रही है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जैसा कि हमारा जो फार्मूला होता है, सूत्र द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो जो हमारा द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें से देखिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला हमारा होता है x = -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल हम हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दो मूल, एक बार हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, -b प्लस √ b² - 4ac और 2 अपॉन 2a। फिर हम माइनस चिन्ह लेते हैं तो -b, यहाँ पे माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2। तो इस प्रकार से इसके देखिए दो मूल हो गए, ठीक नहीं, दो मूल, यानी कि पहला मूल अल्फा, पहला मूल अल्फा देखिए बच्चों हो गया -b प्लस b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक। अब इसी प्रकार से दूसरा मूल हमारा हो जाएगा -b माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो इस तरह से ये दो मूल हो। अब हमारे मूल, द्विघात समीकरण मूल क्या होंगे, तो इसमें से देखिए मेन जो हमारा फैक्टर है b² - 4ac। देखिए b² - 4ac महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो b² - 4ac ये हमारा क्या कहलाता है, इसी पर डिपेंड करता है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। ठीक है। तो b² - 4ac ये हमारा कहलाता है विविक्त कर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं विविक्त कर, यानी इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर, और इसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल किस पर निर्भर करते हैं, b² - 4ac। तो b² - 4ac ये हमारा कहलाता है विविक्त कर। ठीक है। b² - 4ac क्या हो गया, विविक्त कर हो गया, और इसी पर डिपेंड करता है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हों। अब देखिए, इसके लिए 3 कंडीशन होती है, उन कंडीशन पर हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, मूलों का जो नेचर है, तो पहला देखिए क्या है, यदि b² - 4ac का मान क्या हो, 0 से बड़ा है। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, मूल देखिए होंगे वास्तविक, वास्तविक, और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न। ठीक है, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर, यदि 0 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, मूल होंगे वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है। यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान है। ठीक। और तीसरी देखिए शर्त होती है, यदि
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, लेस देन 0। अगर 0 छोटा है तो मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात जो है काल्पनिक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या हो गया कि वास्तविक नहीं। इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है तो इनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वास्तविक नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 3 कंडीशन होती है। पहला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। दूसरा क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, समान होंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात वास्तविक नहीं। तो इस तरह से देखिए 3 ये कंडीशन है, 3 तरह से मूलों का नेचर प्रकृति होती है और इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि बी स्क्वायर 4ac का मान क्या आता है, उसी आधार पे हमारे मूल आ जाते हैं। अब देखिए कैसे हम इसको हम ज्ञात करते हैं। एक जरा क्वेश्चन देखिए, जैसे आपसे कह दिया जाए, एक एग्जाम्पल है, आपको बताना 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और ये आपको बताना है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हों। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। तुलना कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे क्या करेंगे, तुलना करने पर इससे हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो तुलना कर लेंगे तो यहाँ से देखिए a का मान क्या निकल के आ गया 2, b का मान क्या हो गया -4 और c का मान 3। फिर अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करते हैं, व्युत्तर ज्ञात करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि t इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। b का मान क्या बच्चों, -4 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। a का मान 2 और c का मान 3। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का 16 हो गया, माइनस इसे गुणा कर देते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 8 24, कितना हो गया, 24 हो गया। अब इस प्रकार से इसको घटा देते हैं, 16 में 24 घटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, -8 आ गया। अब इसके बाद देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -8 आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारा क्या है, अब हम जो हमने 3 शर्तें बताई हैं उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है बच्चों, 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटा है तो क्या हो जाएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे काल्पनिक। तो इस तरह से देखिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं कैसे द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया मूलों की प्रकृति। निश्चित ही ये आपके एग्जाम में आता है, यूपी बोर्ड में आता है और इसको हम जो है हल करते हैं। सबसे पहले हम जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेंगे, इसके बाद फिर इसको हम तुलना टैली करेंगे। जो 3 नियम होते हैं उसी आधार पे हम मूल ज्ञात करते हैं। अगर द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक आ जाएं तो उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, और यदि वास्तविक है तो उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी द्वारा हम उनको ज्ञात कर सकते हैं। तो निश्चित ही आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप लोग इसको फाइंड आउट करेंगे।